नमस्कार साथियों। आज से हम किस प्रकार से एक अनसिन पैसेज को सॉल्व करें और किस प्रकार से परीक्षा में अच्छे अंकों को प्राप्त करें, इस टॉपिक का आज से हम शुभारंभ कर रहे हैं। और आप लोगों की डिमांड भी थी, तो वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक अवश्य दें। तो देखिए 316 REE में यह पूछा गया है। तो चलिए पहले आपको मैं इसका हिंदी थोड़ा सा बताऊंगा और जो मेन पॉइंट इसमें आपको अंडरलाइन करने हैं वह ध्यान रखने हैं। लेकिन परीक्षा में आप ऐसा ना करें। आपको परीक्षा में सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद उसके आंसर को टिक करना है, फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर टिक करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आंसर टिक करना है। अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल सही है तो आप जल्दी से पैसेज को ही पढ़ लीजिए। तो देखिए सेक्शन ए के अंतर्गत दिया है रीडिंग और आपसे निर्देश दे रहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। लाइफ यानी कि जीवन इज नॉट नहीं है अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि फूलों की सेज। जीवन फूलों की सेज नहीं है। आपको पहला ही एडियम दे दिया है अ बेड ऑफ रोजेज। अ बेड ऑफ रोजेज का मतलब होता है वेरी इजी टास्क। पूछ लेगा पेपर में, आप लिखें तो लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ वेरी इजी टास्क। वेरी इजी टास्क यानी कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। वट लेकिन अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि यह जीवन है वह कांटों का एक बिस्तर है। इट इज यानी कि यह जीवन फुल ऑफ भरा हुआ है डेंजर्स खतरों से एंड और डिफ़िकल्टीज यानी कि कठिनाइयों से। यह जीवन खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। अगर डिफ़िकल्टीज का सिनोनिम्स लिखना है तो आप लिख सकते हैं एडवर्सिटी। दे हैव यानी कि खतरों को और कठिनाइयों को हैव टू बी ओवरकम, यानी कि इन पर विजय प्राप्त करनी है, यानी कि खतरों पर और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी है। इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि हम जीवन में सफल होना है तो हमें इन खतरों और कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी है। यह कंडीशन है। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की भाग दौड़ में वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हम लोगों को खतरों से या खतरे से नहीं डरना चाहिए। यानी कि जीवन की भाग दौड़ में हमें खतरों से या खतरे से नहीं डरना चाहिए। यहाँ एक वर्ड आया है अफ्रेड। अफ्रेड माने होता है डरना या भयभीत होना। तो इसके लिए सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं फियर। विच इज यानी कि जो खतरा है बट नेचुरल, लेकिन स्वाभाविक। यह खतरा तो है, कैसा है, लेकिन स्वाभाविक। और स्वाभाविक क्या होता है? जो प्रकृति के द्वारा होता है और जिसे हम बनाते हैं वह आपका आर्टिफिशियल होता है। दोस्तों क्या होता है? आर्टिफिशियल। सक्सेस इन एनी वर्क, किसी भी कार्य में सफलता इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स, यानी उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है। यानी कि जीवन में किसी भी कार्य में सफलता केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होती है हु वेलकम रिस्क, जो लोग खतरे का स्वागत करते हैं। जो लोग खतरों का स्वागत करते हैं उन्हीं लोगों के जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त होती है। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, यानी कि विज्ञान इस प्रकार के आश्चर्यजनक उपलब्धियों को नहीं बना पाते या प्राप्त नहीं कर पाते इफ़ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लाइफ्स एंड कंफर्ट्स, यदि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन को और अपने आरामों को खतरे में नहीं डाला होता। कहने का मतलब है यानी विज्ञान भी इतनी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर पाती यदि हमारे वैज्ञानिक अपने जीवन और आराम को इस खतरों में ना डालते। आगे कहा है, ध्यान से देखें, द मोर डिफ़िकल्ट अ वर्क, यानी जितना अधिक कठिन कार्य होता है इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म इट, तो हम लोगों को अपने जो एफर्ट हैं, प्रयास हैं, उतने ही हार्डर बहुत कठिन लगाने होते हैं। यानी कि जितना कठिन कार्य होता है हम लोगों को भी अपने प्रयास को उतने ही कठिन प्रकार से परफॉर्म करना होता है। अब यहाँ देखिए आपका एक पैरेलल डिग्री से क्वेश्चन बनता है।
तो देखिए यहाँ आपका कंपैरेटिव एडवर्ब से पहले दा लगा है और यहाँ भी आपको दा दिया है। जैसे आप पैरेलल डिग्री पढ़े होंगे, द मोर यू गेट द मोर यू वांट, यानी कि जितना अधिक आपके पास है या जितना आप प्राप्त करते हैं उतना ही अधिक आप चाहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ एक एरर आपसे बन सकता था। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सैलिंग, यानी कि जीवन इतना स्मूथ चिकना सैलिंग भाव नहीं है, जीवन इतना सरल भाव नहीं है। भाव माने यानी कि किसी चीज़ का बहना। तो यहाँ स्मूथ, इसका एंटोनियम्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रफ, यानी कि खुद दरा। या पूछे गए बोर्ड्स में एग्जाम्स में एंटोनियम सिनोनियम्स हैं दोस्तों। अब मैं 2015 से 22 तक कराऊंगा, तब आप देखना कि 22 का पेपर तो यूं ही निपट जाएगा 2015 से 2020 के आंसर को लगाने के बाद। पैटी डिफ़िकल्टीज यानी कि छोटी मोटी कठिनाइयाँ, फ्रंटेंड यानी कि भयभीत करती हैं अ वीकर हार्ट, एक कमज़ोर हृदय वाले व्यक्ति को। हु इज नॉट, जो तैयार नहीं है, हु इज नॉट, जो तैयार नहीं है, प्रिपेयर टू टेक आ रिस्क, यानी कि खतरा लेने के लिए। बट ब्रेव हार्ट्स, लेकिन बहादुर व्यक्ति अचीव, प्राप्त करते हैं, किस चीज़ को प्राप्त करते हैं, फेम यानी ख्याति को, एंड ऑनर और सम्मान को, बिकॉज क्योंकि, दे एंजॉय वे आनंद लेते हैं, रिस्क खतरों का, यानी कि कमज़ोर हृदय वाले व्यक्तियों को ही केवल छोटी मोटी कठिनाइयाँ डरा देती हैं, और जो बहादुर लोग होते हैं वे तो फेम यानी ख्याति और ऑनर सम्मान कमाते हैं, क्योंकि उन लोगों को खतरा उठाने में बड़ा आनंद आता है। इन शॉर्ट रिस्क यानी कि इन शॉर्ट संक्षिप्त में रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस, यानी कि जो खतरा होता है वही सफलता लाता है। एंड वर्क मिरेकल्स, और जो कार्य होता है वह चमत्कार लाता है। तो इस प्रकार से आपने इसे अच्छे से पढ़ा। आइए अब इसके क्वेश्चंस को हम देखते हैं, उसके बाद इसके आंसर्स की ओर चलेंगे। तो ध्यान से देखें, आपका क्वेश्चन है मैं हाउ इज मैंस लाइफ, यानी कि मनुष्य का जीवन कैसा है, यह देखिए। तो अभी आपने अनसीन पैसेज में क्या देखा, यहाँ ध्यान से देखिए। कहा है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जो जीवन है वह क्या नहीं है, फूलों की सेज नहीं है, बल्कि कांटों की सेज है, और यह जीवन खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लिखेंगे, तो देखिए मैंस लाइफ यानी कि मनुष्य का जीवन, इज नॉट नहीं है, अ बेड ऑफ रोजेज यानी कि फूलों की सेज, बट लेकिन इट इज यह है, अ बेड ऑफ थॉर्न्स यानी कि कांटों का एक विस्तार। इट इज जो भरा हुआ है, फुल ऑफ डेंजर्स यानी कि खतरों से, एंड डिफ़िकल्टीज और समस्याओं से। बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं और 3 अंकों को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखिए, व्हाट शुड वी डू टू डू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो आपने देखा था क्या करना चाहिए, यहाँ देखिए, यहाँ बताया है यदि यानी कि हम लोगों को खतरों और किन पर, डिफ़िकल्टीज पर विजय प्राप्त करनी है यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो आप लिख सकते हैं यानी कि द डेंजर्स एंड डिफ़िकल्टीज हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। चलिए मैं इसे लिखकर आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप इसी प्रकार से लिख देंगे, द डेंजर्स यानी कि खतरे, एंड डिफ़िकल्टीज और कठिनाइयाँ, हैव टू बी ओवरकम इन पर विजय प्राप्त करना है, इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ यदि हमें जीवन में सफल होना है। यदि हमें जीवन में सफल होना है तो उन पर क्या करना है, विजय प्राप्त करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है हु आर फ्रंटेड बाई आ पैटी डिफ़िकल्टीज, यानी कि छोटी मोटी कठिनाइयों से कौन भयभीत हो जाता है। तो आइए देखिए इसका भी आंसर आपने देखा था, यहाँ दिया हुआ है, ध्यान से देखने का प्रयास करें। देखिए पैटी डिफ़िकल्टीज फ्रंटेड आ वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक आ रिस्क। इस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे। चलिए मैं लिखकर दिखा देता हूँ। तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें आप, जिसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए नीचे, जहाँ दिया है व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, यानी कि बहादुर लोगों को क्या प्राप्त करते हैं, जो बहादुर लोग हैं वे क्या प्राप्त करते हैं। तो आइए पैसेज की ओर चलते हैं और देखते हैं। पैसेज में से आपको आंसर बनाना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ दिया है आपको, एक बार मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ बिल्कुल आंसर दिया है
ब्रेव हार्ट्स यानी कि बहादुर लोग अचीव प्राप्त करते हैं फेम ख्याति एंड ऑनर और सम्मान बिकॉज क्योंकि दे एंजॉय वे आनंद लेते हैं टेकिंग रिस्क यानी खतरे उठाने का। तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसे देखिए, जो दिया है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा निर्मित। तो यहाँ देखिए एक शब्द दिया है आपको नेचुरल, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा जो होता है प्राकृतिक। क्या होता है दोस्तों प्राकृतिक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर यानी कि जो पैसेज है इसमें वह का मतलब क्या है। तो आइए इसे भी मैंने आपको बताया था। यहाँ देखें आप ध्यान से, तो एक शब्द दिया है आपको अफ्रेड। अफ्रेड माने भी क्या होता है भय या फिर भयभीत होना या डर, यह इसका क्या हो जाएगा सिनोनियम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है मिरेकल, इसका आपको क्या बनाना है दोस्तों एडजेक्टिव फॉर्म। तो इसे मैं आपको बनाना तो आपको नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस भी करनी होगी। तो इसके लिए मैं बताता हूँ, तो यह हो जाएगा आपका मिरकुलियस, मिरकुलियस यानी कि चमत्कार, यह आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। जिनके अंत में ओ यू एस आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों ओ यू एस। और ऐसे भी बहुत से वर्ड होते हैं एफ यू एल आ जाए, जो आपके वर्ड नहीं सॉरी यानी कि सुफिक्स होते हैं जिनके साथ आप एडजेक्टिव को बना सकते हैं। तो एक वीडियो में मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा बहुमूल्य कमेंट अवश्य दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।